ये कहानी भगवान शिव की असीम कृपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के वृद्ध भक्त हरिशंकर की कहानी है, जिनके जीवन में शिव जी स्वयं आए और उनकी पीड़ा को हर लिया। ये कथा विश्वास, भक्ति और परमात्मा की चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में हरिशंकर तिवारी रहते थे। काशीपुर एक शांत और हरा भरा गांव था, जहां खेतों की हरियाली, तालाबों की शांति और मंदिर की घंटियों की आवाज जीवन का हिस्सा थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले पंचायत करते और बच्चे खेलते। हरिशंकर एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में बिताए। हरिशंकर की पत्नी सावित्री उनके जीवन की धुरी थी। दोनों ने मिलकर अपने दो बच्चों राकेश और सुनीता को बड़े प्यार से पाला। राकेश अब दिल्ली में एक इंजीनियर था और सुनीता लखनऊ में एक स्कूल में शिक्षिका थी। बच्चों के बड़े होने और शहर चले जाने के बाद हरिशंकर और सावित्री का जीवन गांव में ही केंद्रित रहा। हरिशंकर का जीवन भगवान शिव की भक्ति में लीन था। गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों पर शिव जी की कहानियां उकेरी गई थी। हरिशंकर रोज सुबह और शाम मंदिर जाते। वे शिवलिंग का अभिषेक करते, भजन गाते और ध्यान में डूब जाते। मंदिर का पुजारी पंडित रामनाथ उनका मित्र था। दोनों मिलकर मंदिर की देखभाल करते और भक्तों की सेवा में लगे रहते। हरिशंकर की दिनचर्या सरल थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मंदिर जाना और फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। रिटायरमेंट के बाद उनकी दिनचर्या में बदलाव आया। अब वे स्कूल की जगह मंदिर में अधिक समय बिताने लगे। सावित्री उनके साथ मंदिर जाती और दोनों मिलकर भजन गाते। गांव के बच्चे उनके पास आकर कहानियां सुनते और हरिशंकर उन्हें भक्ति और नैतिकता की सीख देते। हरिशंकर की भक्ति देखकर गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग महिला मंगला देवी, जो मंदिर में फूल चढ़ाने आती थी, कहती, बाबा, तुम्हारी भक्ति तो स्वयं शिव जी को भी प्रसन्न कर देगी। हरिशंकर मुस्कुराकर कहते, मंगला जी, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम जपता हूं। लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं। एक दिन सावित्री को तेज बुखार हुआ। गांव के वैद्य पंडित वैद्यनाथ ने इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। हरिशंकर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। वे मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, मेरी सावित्री को बचा लो। लेकिन कुछ ही दिनों में सावित्री ने इस संसार को अलविदा कह दिया। सावित्री का देहांत हरिशंकर के लिए एक बड़ा आघात था। उनकी दुनिया जैसे थम सी गई। गांव वालों ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन उनके मन का दुख कम नहीं हुआ। राकेश और सुनीता गांव आए। वो उन्हें शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन हरिशंकर ने मना कर दिया। मेरा स्थान यही है, मेरे शिवजी के पास, उन्होंने कहा। सावित्री के जाने के बाद हरिशंकर का जीवन और भी शांत हो गया। उनका छोटा सा घर, जो कभी सावित्री की हंसी और बच्चों की चहल पहल से गूंजता था, अब खामोश था। गांव के लोग उनकी देखभाल करते। मंगला देवी रोज उनके लिए खाना लाती और माधव, एक युवा किसान, उनके घर की सफाई करता। लेकिन हरिशंकर का मन अब केवल शिव भक्ति में रमता था। वे दिन रात मंदिर में समय बिताने लगे। सुबह सूरज उगने से पहले वे मंदिर पहुंच जाते। वे शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराते, बेलपत्र चढ़ाते और भजन गाते। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि मंदिर में मौजूद भक्त मंत्रमुग्ध होकर सुनते। शाम को वे फिर मंदिर जाते और देर रात तक वहां रहते। पंडित रामनाथ कहते, हरिशंकर जी, आपकी भक्ति देखकर लगता है कि शिव जी स्वयं यहां विराजमान है। हरिशंकर का जीवन अब पूरी तरह शिव जी को समर्पित था। वे कहते, रामनाथ जी, जब से सावित्री गई है, मेरे पास केवल शिव जी का सहारा है। वे ही मेरे माता पिता, मेरे गुरु और मेरे सब कुछ हैं। गांव के बच्चे उनके पास आकर शिव जी की कहानियां सुनते। हरिशंकर उन्हें शिव जी और पार्वती की प्रेम कथाएं, शिव जी के तांडव नृत्य और उनके भक्तों की रक्षा की कहानियां सुनाते। बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुनते और कहते, बाबा, क्या शिव जी सचमुच इतने दयालु हैं? हरिशंकर मुस्कुराकर कहते, बेटा, शिव जी से सच्चा मित्र कोई नहीं, बस मन से उनकी शरण में जाना।
एक दिन उनके छोटे भाई का बेटा रमेश गांव आया। रमेश झांसी शहर में एक कपड़े की दुकान चलाता था। वो अपने ताऊ जी से बहुत स्नेह करता था। उसने हरिशंकर को देखा तो उसका मन भर आया। ताऊ जी, आप यहां अकेले कैसे रह रहे हैं? मेरे साथ शहर चलिए, हम सब आपकी देखभाल करेंगे। हरिशंकर ने बहुत मना किया। रमेश, मैं यहां ठीक हूं। मेरा मंदिर, मेरे शिवजी यही हैं। शहर में मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ताऊ जी, शहर में भी शिव मंदिर हैं। मैं आपको रोज मंदिर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। मेरी पत्नी शांति आपकी सेवा करेगी। रमेश का आग्रह देखकर हरिशंकर का मन पिघल गया। उन्होंने सोचा, शायद ये शिवजी की इच्छा है। सावित्री के जाने के बाद ये गांव मुझे हर पल उसकी याद दिलाता है। शायद शहर में मन को कुछ शांति मिले। उन्होंने अपना छोटा सा घर बेच दिया और रमेश के साथ झांसी चले गए। घर बेचने से जो धन मिला उसे उन्होंने संभाल कर रखा। झांसी में रमेश का परिवार हरिशंकर का स्वागत करने के लिए उत्साहित था। रमेश का घर शहर के एक शांत मोहल्ले में था। घर बड़ा और हवादार था, जिसमें एक छोटा सा आंगन भी था। रमेश की पत्नी शांति एक गृहिणी थी जो अपने परिवार को बहुत प्यार से संभालती थी। उनके 2 बच्चे रिया और विवेक हरिशंकर को देखकर बहुत खुश हुए। रिया 12 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य सीखती थी। विवेक 8 साल का था और उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। रिया और विवेक ने हरिशंकर को दादाजी कहकर पुकारना शुरू किया। हरिशंकर को बच्चों से बहुत स्नेह हो गया। रिया सुबह उनके लिए चाय बनाती और कहती, दादाजी, आज मैंने आपके लिए खास अदरक वाली चाय बनाई है। विवेक उनके साथ बैठकर स्कूल की बातें बताता और कहता, दादाजी, कल मैंने क्रिकेट में 2 चौके मारे। हरिशंकर उनकी बातें सुनकर हंसते और उन्हें आशीर्वाद देते। रमेश ने अपने घर के पास एक शिव मंदिर की व्यवस्था की जो ज्यादा दूर नहीं था। हरिशंकर रोज सुबह मंदिर जाते और वहां कुछ घंटे बिताते। लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा जागी। एक दिन उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास जो थोड़ा सा धन है उससे मैं एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा शेष जीवन शिव जी की सेवा में बीते। रमेश ने तुरंत हामी भर दी। ताऊ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। मेरे पास धन है, मैं बनवा दूंगा। लेकिन हरिशंकर ने मना किया। नहीं रमेश, ये मंदिर मेरे धन से बनेगा। ये मेरी भक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। रमेश ने हरिशंकर की बात मान ली। उसने अपने दोस्तों और स्थानीय ठेकेदारों से बात की। कुछ ही महीनों में रमेश के घर के पास एक खाली जमीन पर एक छोटा सा शिव मंदिर बन गया। मंदिर साधारण लेकिन सुंदर था। इसमें एक संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया गया। मंदिर की दीवारों पर शिव जी की कहानियां चित्रित थीं और सामने एक छोटा सा प्रांगण था जहां भक्त बैठ सकते थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। एक पंडित ने विधि विधान से पूजा की। हरिशंकर ने स्वयं पहला अभिषेक किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझे यह अवसर दिया। अब मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। हरिशंकर की दिनचर्या फिर से व्यवस्थित हो गई। वे रोज सुबह मंदिर जाते, अभिषेक करते, भजन गाते और दोपहर को घर लौट आते। शाम को फिर मंदिर जाते और रात को मंदिर बंद करके घर लौटते। रिया और विवेक कभी कभी उनके साथ मंदिर जाते और उनके भजन सुनते। शांति भी हरिशंकर की भक्ति से प्रभावित थी। वो कहती, ताऊ जी, आपके भजन सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। हरिशंकर का जीवन शिव भक्ति और परिवार के प्यार में बीत रहा था। बच्चे उन्हें स्कूल की कहानियां सुनाते और शांति उनके लिए उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती। रमेश अपनी दुकान से लौटकर हरिशंकर के साथ समय बिताता। लेकिन जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दिन जब हरिशंकर मंदिर से घर लौट रहे थे, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबरा गए। ये क्या हो गया? मेरे नेत्रों ने साथ छोड़ दिया। उनकी आवाज में डर था। वे सड़क के किनारे रुक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है, मेरी मदद करो। गनीमत थी कि एक पड़ोसी गोपाल उधर से गुजर रहा था। गोपाल एक दूध वाला था जो रोज सुबह मोहल्ले में दूध बांटता था। उसने हरिशंकर को देखा और दौड़कर उनके पास आया।
बाबा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हरिशंकर ने रोते हुए कहा, गोपाल, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे घर तक पहुंचा दो। गोपाल ने उन्हें सहारा दिया और रमेश के घर छोड़ गया। उसने शांति को सारी बात बताई। शांति घबरा गई। उसने तुरंत रमेश को दुकान पर फोन किया। रमेश जब दुकान से लौटा तो उसने हरिशंकर की हालत देखी। उसका दिल बैठ गया। ताऊ जी, ये कैसे हुआ? वो तुरंत हरिशंकर को शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कई जांचें की। उन्होंने एक्सरे, एमआरआई और अन्य टेस्ट किए, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। एक वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा ने कहा, यह एक दुर्लभ बीमारी है, शायद ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। हरिशंकर का मन टूट गया। वे रमेश से कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे गांव में ही रहने दो। अब देखो, मेरे कारण तुम सब परेशान हो। उनकी आवाज में दुख और आत्मग्लानि थी। लेकिन रमेश ने प्यार से कहा, ताऊ जी, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आपकी सेवा करना अपना सौभाग्य मानता हूं। आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। शांति और बच्चों ने भी हरिशंकर का हौसला बढ़ाया। रिया ने कहा, दादाजी, हम आपको रोज मंदिर ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। विवेक ने कहा, दादाजी, मैं आपको अपनी क्रिकेट की कहानियां सुनाऊंगा। रमेश ने हरिशंकर को दूसरे शहरों के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। हरिशंकर की आंखों की रोशनी वापस लाना असंभव सा लग रहा था। हरिशंकर के मन में एक गहरी पीड़ा थी। मेरे शिवजी, आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली? अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा? वे रोज मंदिर जाते, लेकिन अब उन्हें रमेश या बच्चों का सहारा लेना पड़ता। वे शिवलिंग को छूकर उसका आकार महसूस करते और प्रार्थना करते, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। हरिशंकर की हालत ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। रमेश अपनी दुकान का काम जल्दी खत्म करके घर लौटता और हरिशंकर के साथ समय बिताता। शांति रोज उनके लिए उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती ताकि उनका मन बहले। रिया और विवेक स्कूल से लौटकर हरिशंकर के पास बैठते और उन्हें कहानियां सुनाते। रिया ने एक दिन कहा, दादाजी, मैंने स्कूल में एक नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मैं शिव तांडव पर नृत्य करूंगी, आप मेरी प्रैक्टिस देखेंगे ना? हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारा नृत्य नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। रिया ने उनके सामने नृत्य किया और गाना गाया। हरिशंकर ने ताली बजाकर उसकी तारीफ की। विवेक हरिशंकर को क्रिकेट की कहानियां सुनाता। वो कहता, दादाजी, कल मैंने स्कूल में एक शानदार कैच पकड़ा, आप होते तो मुझे शाबाशी देते। हरिशंकर उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते, विवेक, तुम मेरे लिए सचिन तेंदुलकर हो। रमेश और शांति ने हरिशंकर को मंदिर ले जाने का जिम्मा लिया। सुबह रमेश उन्हें मंदिर छोड़ता और शाम को शांति उन्हें वापस लाती। बच्चे भी बारी बारी से उनके साथ मंदिर जाते। हरिशंकर को परिवार का यह प्यार देखकर सुकून मिलता, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी का दुख उनके मन में बना रहता। एक दिन हरिशंकर ने रमेश से कहा, बेटा, मैं तुम सबके लिए बोझ बन गया हूं, मुझे वापस गांव भेज दो। रमेश ने गुस्से और प्यार के मिश्रित स्वर में कहा, ताऊ जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप हमारे परिवार का गहना हैं, हम आपकी सेवा करके धन्य हो रहे हैं। शांति ने कहा, ताऊ जी, आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं, शिवजी सब ठीक कर देंगे। बच्चों ने भी कहा, दादाजी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हरिशंकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरे पास तुम सब जैसे परिवार का प्यार है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा है, मैं अपने शिवजी के दर्शन नहीं कर पा रहा। एक दिन हरिशंकर मंदिर में बैठे थे। रमेश उन्हें मंदिर छोड़कर दुकान चला गया था। हरिशंकर ने शिवलिंग को छुआ और प्रार्थना शुरू की। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जोर जोर से रोने लगे और शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति में है, मेरी आंखें लौटा दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। उनका रोना सुनकर कुछ भक्त उनके पास आए और पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? हरिशंकर ने कहा, यह पीड़ा मैं और मेरे शिवजी जानते हैं, बस आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। उसी दिन दोपहर को जब हरिशंकर मंदिर से बाहर निकले, एक अजीब घटना घटी। रमेश उन्हें लेने आया था। जैसे ही वे मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले,
एक साधु सन्यासी जैसा व्यक्ति उनके पास आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, हाथ में एक डंडा था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने हरिशंकर को देखकर कहा, बाबा क्यों अंधों की तरह चल रहे हो? रमेश को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, आप मेरे ताऊजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं सही कह रहा हूं, बताओ क्या हुआ है? रमेश ने बताया, ताऊजी की आंखों की रोशनी चली गई है। हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक उपाय है। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली और हरिशंकर को देते हुए कहा, इस जल की 2 बूंदें अपनी आंखों में डालो। 3 दिन तक आंखों पर पट्टी बांधे रखना। चौथे दिन सोमवार को मंदिर में आना, मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूंगा। अगर रोशनी वापस आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई तो जहां इलाज करवा रहे हो वहां जारी रखना। हरिशंकर और रमेश को पहले तो संदेह हुआ, ये कौन है? रास्ते में मिला कोई व्यक्ति हमें इलाज बता रहा है। लेकिन हरिशंकर ने सोचा, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज काम नहीं आया तो इस जल से क्या बिगड़ेगा। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा इस जल को आजमा लेते हैं। रमेश ने हरिशंकर की आंखों में वो जल डाला और एक साफ कपड़े से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मंदिर में मिलेंगे, और वो चला गया। रमेश ने उसका नाम पूछने की कोशिश की लेकिन साधु बिना कुछ कहे गायब हो गया। घर पहुंचते ही शांति ने पूछा, ये पट्टी कहां से बंधवाई? कौन सा डॉक्टर मिला? रमेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही हरिशंकर ने उसका हाथ दबा दिया। दोनों ने एक ही जवाब दिया, एक अच्छे वैद्य ने इलाज बताया है। हरिशंकर नहीं चाहते थे कि परिवार वालों को पता चले कि उन्होंने रास्ते में मिले एक साधु के कहने पर यह इलाज किया है। 3 दिन बीत गए। हरिशंकर के मन में एक अजीब सी आशा थी, क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? क्या वो साधु वाकई कोई चमत्कारी व्यक्ति था? वे रोज शिवजी से प्रार्थना करते। रमेश, शांति और बच्चे भी उनके लिए मंदिर में प्रार्थना करते। इन 3 दिनों में हरिशंकर ने बहुत कुछ सोचा। उन्हें सावित्री की याद आई। उन्होंने सोचा, शायद ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन मेरे शिवजी दयालु हैं, वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिया और विवेक उनके पास बैठकर उन्हें हंसाने की कोशिश करते। रिया ने कहा, दादाजी जब आपकी आंखें ठीक होंगी तो आप मेरा नृत्य देखेंगे। विवेक ने कहा, दादाजी मैं आपको क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। 3 दिन बाद सोमवार की सुबह आई। पूरा परिवार मंदिर के लिए निकला। हरिशंकर को उम्मीद थी कि वो साधु मंदिर में मिलेगा। रमेश ने उन्हें सहारा दिया और शांति, रिया और विवेक भी साथ थे। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने साधु को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। रमेश ने आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने एक साधु को देखा है? लंबी जटाएं, डंडा लिए हुए। लेकिन किसी ने ऐसे साधु को नहीं देखा था। मंदिर के पुजारी ने कहा, यहां ऐसा कोई साधु नहीं आया। रमेश का मन बैठ गया, ताऊजी शायद हमें किसी ने ठग लिया। हरिशंकर भी निराश हो गए। वे मंदिर के प्रांगण में बैठकर रोने लगे। हे शिवजी, आपने मेरे साथ ये क्या किया? हरिशंकर की निराशा देखकर रमेश का मन भी भारी हो गया। उसने कहा, ताऊजी अब पट्टी खोल देते हैं, शायद कुछ फर्क पड़े। शांति और बच्चों ने भी हामी भरी। रमेश ने धीरे धीरे हरिशंकर की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे ही पट्टी हटी, हरिशंकर की आंखें खुली और उनके सामने शिवलिंग साफ साफ दिखाई दिया। हरिशंकर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। रमेश, मुझे दिख रहा है, मेरे शिवजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने शिवलिंग को गले से लगाया और रोने लगे। उनकी आवाज में आनंद और भक्ति का मिश्रण था। रमेश, शांति और बच्चे ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। रिया ने कहा, दादाजी आपकी आंखें ठीक हो गईं। विवेक ने खुशी से उछलते हुए कहा, दादाजी अब आप मेरा क्रिकेट मैच देखेंगे। शांति की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, यह शिवजी की कृपा है। मंदिर में मौजूद अन्य भक्त भी यह चमत्कार देखकर हैरान थे। उन्होंने हरिशंकर से पूछा, बाबा ये कैसे हुआ? कौन था वो साधु? हरिशंकर ने रोते हुए कहा, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। मेरी पुकार सुनकर वे मेरे लिए आए। हरिशंकर की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके घर आने लगे उनके चमत्कार की कहानी सुनने। हरिशंकर कहते, ये सब मेरे शिवजी की कृपा है। अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। मोहल्ले के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। हरिशंकर रोज मंदिर जाते और भक्तों को अपनी कहानी सुनाते। उनकी कहानी ने न जाने कितने लोगों के मन में शिव भक्ति जागृत की।
कुछ लोग जो पहले मंदिर कम आते थे अब रोज मंदिर आने लगे। रमेश और उसका परिवार भी हरिशंकर की भक्ति से प्रेरित हुआ। रिया और विवेक अब रोज मंदिर जाते और अपने दादाजी के साथ भजन गाते। रिया ने शिव तांडव पर एक नृत्य तैयार किया और उसे मंदिर में प्रस्तुत किया। हरिशंकर ने उसका नृत्य देखा और कहा, बेटी, तुमने मेरे शिवजी को प्रसन्न कर दिया। हरिशंकर का शेष जीवन उसी मंदिर में बीता। उनकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। वे रोज मंदिर जाते, शिवलिंग का अभिषेक करते और भक्तों को अपनी कहानी सुनाते। वे कहते थे, जीवन में कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए। अपने परमात्मा से प्रार्थना करो, वो सब सुनता है, सब देखता है और जब समय आएगा वो तुम्हारे पास आएगा। हरिशंकर की कहानी काशीपुर और झांसी में एक प्रेरणा बन गई। लोग उन्हें शिव भक्त बाबा कहने लगे। उनके मंदिर में अब हर साल शिवरात्रि पर बड़ा उत्सव होता। लोग दूर दूर से आते और हरिशंकर की कहानी सुनते। हरिशंकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांति और भक्ति में बिताए। एक दिन जब वे मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठे थे, उन्होंने आंखें बंद की और शिवजी का नाम लिया। उनकी सांसें थम गईं। जब रमेश और परिवार को पता चला, वे मंदिर पहुंचे। हरिशंकर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे शिवजी के चरणों में समा गए हों। रमेश ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। मंदिर में उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। रिया और विवेक ने मंदिर की देखभाल का जिम्मा लिया। हरिशंकर की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी विपदा टिक नहीं सकती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बस जरूरत है एक सच्चे मन की, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और भक्ति से भरा हो। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।